हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 4 दिसंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो जो कंपनी जैसे पीनट्स अर्थात जो मूंगफली का मक्खन जिसे कहते हैं, बिस्कुट, केक, चॉकलेट्स, और भी देखा जाए तो जो फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं उनको एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ यानी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में जैसे देख रहे हैं तो पीनट्स अर्थात जो मूंगफली है हमारे, और मूंगफली के साथ साथ में तिल के बीज, मसाले, और भी देखा जाए तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं वो इनको सोर्सिंग तथा प्रोसेसिंग करके इनको प्रोवाइड करवाती हैं। यानी पीनट बटर, बिस्किट, केक, चॉकलेट और भी जो फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं तो इन कंपनियों को शीतल यूनिवर्सल मूंगफली, तिल के बीज, मसाले और अनाज, दालें, तो ये सब चीज़ें ये कंपनी सोर्स करके उसके बाद प्रोसेसिंग करके इन कंपनियों को सप्लाई करती है। तो काम लगभग आपको समझ में आ गया होगा। और कंपनी के एग्रो प्रोडक्ट में देख लिया जाए तो मसाले, मूंगफली, तिल, दालें और भी देखा जाए तो कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स शामिल हैं। शीतल यूनिवर्सल की दो सहायक कंपनियां सोमेश्वर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और स्वार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है। तो जो ये कंपनियां हैं वो तिलहन, अनाज, दालें और भी देखा जाए तो हमारी जो एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रोसेस करके ये एक्सपोर्ट करती हैं। या और कंपनी के क्लाइंट्स में देख लिया जाए तो रूस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, अल्जीरिया, इजराइल, तुर्की, मिस्र, तो ये सभी देश इन कंपनियों के क्लाइंट्स हैं। और शीतल यूनिवर्सल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख लिया जाए तो जामनगर गुजरात में स्थित है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 4 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 6 दिसंबर तक ये ओपन रहेगा। और लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है और प्राइस बैंड 70 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। टोटल इशू साइज देख ले रहे हैं तो 23.8 करोड़ टोटल इशू साइज रखा गया है। और जो इसकी लिस्टिंग होगी NSE SME पर होगी। अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो 7 दिसंबर को यानी जस्ट अगले दिन ही इसका अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा। और यदि 7 दिसंबर तक देर रात तक पता नहीं चलता तो 8 दिसंबर तक आप मॉर्निंग तक वेट कर लीजिए। जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे भी आपको पता चल जाएगा। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट संबंधी मैसेज आएगा तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, और यदि डेबिट संबंधी मैसेज आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया है। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 8 दिसंबर तक आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। सेबी ने ये बहुत बढ़िया नियम बना दिया है कि जस्ट अगले दिन ही आप अलॉटमेंट आईपीओ हो या एसएमई आईपीओ सभी का अलॉटमेंट जस्ट अगले दिन ही हो जाएगा, वो भी देर रात तक। और लिस्टिंग देखे ले रहे हैं तो 11 दिसंबर लिस्टिंग डेट रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो जो रिटेल भाई है, रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। और जो अदर्स है, अदर्स में हमारे HNI कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे तो इनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। और रिटेल भाई यदि एक लॉट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको 1,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। HNI कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको 2,80,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। पी देखे रहे हैं तो 17.8 कंपनी का पी है। मार्केट कैप 80.19 है। ROE 36.17% तथा ROC 21.59% है। यानी ROE और ROC देखी जाए तो ठीक ठाक है, बहुत विशेष सही नहीं है। डेब्ट ऑन इक्विटी देखते हैं तो 2.09 जो कि कुछ खास नहीं है। और वैल्यूएशन देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा SME आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 3,883 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 3,983 लाख का हो गया। और मार्च 2023 में देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 13,165 लाख का हो गया। यानी मार्च 2023 में बम्पर ग्रोथ, ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है इनके टोटल रेवेन्यू में। वहीं देखते हैं अगस्त 2023 यानी मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने के अंदर ही कंपनी ने 5,826 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 25 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था और मार्च 2022 में बढ़कर 28 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। मार्च 2023 में देखते हैं तो 198 लाख का कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट
कर लिया, यानी नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ है और अगस्त 2023 तक देखे ले रहे हैं, यानी सिर्फ 5 महीने में ही कंपनी ने 187 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। यानी देखा जाए तो 2023 इस कंपनी के लिए लकी रहा है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी बढ़ रही है कंपनी के ऊपर। कंपनी का रिजर्व देख ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का 72 लाख का रिजर्व था और अगस्त 2023 में बढ़कर कंपनी का जो रिजर्व है वो 241 लाख का हो गया। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर टोटल बोरिंग 625 लाख की थी और अगस्त 2023 में देखते हैं तो बढ़कर 1463 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी कंपनी की बोरिंग देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि कंपनी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 7 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 2000 शेयरों का एक लॉट है तो 7 गुणा 2000 करके देखते हैं तो लगभग 14,000 जैसा प्रॉफिट आज की डेट में एक लॉट में निकल के आ रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 10% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि देखा जाए एसएमई आईपीओ के हिसाब से काफ़ी कम है। फाइनली हम देखते हैं कि जो कंपनियां फूड प्रोडक्ट जैसे पीनट बटर, बिस्किट, केक्स, चॉकलेट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो इन सभी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती हैं, उन कंपनियों को यह कंपनी सोर्सिंग तथा प्रोसेसिंग करके जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे देख लिया जाए तो मूंगफली, तिल, मसाले, अनाज, तो जो भी ये हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं ये सभी ये कंपनी सप्लाई करती है। तो मेन रूप से इसका काम यही है। और कंपनी के क्लाइंट में जैसा देखे ले रहे हैं तो रूस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, यूएई, ईरान, अल्जीरिया, इजराइल, तुर्की, मिस्र और भी अन्य कई देश शामिल है। तो कंपनी का काम तो देखा जाए तो बहुत डिमांडिंग वाला है और सही है। दूसरा देख ले रहे कंपनी का फाइनेंशियल, जैसा देख रहे हैं कि मार्च 2023 में इनके नेट रेवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। फाइनेंशियल भी कंपनी के ठीक ठाक है। तीसरा देख ले रहे जो जीएमपी है ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो बहुत कम निकल के आ रहा है, सिर्फ 10% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में अभी और इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ जाए, तो हमें वेट करना है और लास्ट डे ही अप्लाई करना है। यदि जीएमपी है जो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़कर लगभग 30% से ज़्यादा हो रहा है तभी हमें इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है, अन्यथा इसको भी हमें अवॉइड ही करना हो। फिर भी किसी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस कर लिया करें और अपने रिस्क पर ही अप्लाई किया करें। धन्यवाद।